आए लोग, आए मक्का वालों, उस दिन आपने एक एक खानदान वालों का नाम लिया। ऐ लोगों, ऐ मक्का वालों, जिनकी पूजा तुम करते हो, जिनकी परस्तिश तुम करते हो, जिनको तुम हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानते हो, ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल, ऐ मक्का वालों, ये तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते, ये तुम्हारी मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। ऐ मक्का वालों, ये तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते, ये तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के भी मालिक नहीं है। एक एक का नाम लेकर क्या क्या अब्द शम्स वालों का नाम लिया, कअब बिन लवी का नाम आया, अब्द मुनाफ का नाम लिया, एक एक सरदार का नाम लेकर, एक एक खानदान का नाम लेकर उस दिन अल्लाह के अज़ाब से नबी अकरम ने डराया। दावत पेश करने से पहले रसूल अकरम ने उन्हें सवाल किया, पूछा था, ऐ मक्का वालों, मेरे बारे में तुम क्या तजर्बा रखते हो? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक बड़ा लश्कर छिपा हुआ है जो जल्द ही तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने वाला है, ऐ मक्का वालों, क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन करोगे? कहा क्यों नहीं ऐ मोहम्मद, हम आपकी बात जरूर मानेंगे, आप जो भी कहेंगे हम जरूर उसे तस्लीम करेंगे। आपने वजह पूछी तो वजह बतलाई, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, हमारे दरमियान आप 40 सालों तक उठते बैठते रहे, हमारे दरमियान आप चलते फिरते रहे, हमारे साथ आपने 40 साल जिंदगी गुजारी है, हमने आपकी जिंदगी का बड़े ही करीब से मुशाहिदा किया है, जिंदगी भर कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए आज भी जो बात आप कहेंगे वो सच ही कहेंगे। लेकिन एक अल्लाह की बात हर जमाने में देखिए, जब भी पेश की गई है वहीं आकर मामला फंस गया। हजरत इब्राहिम ने जब अपनी कौम वालों को और अपने बाप को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया तो कितनी परेशानी हुई। बाप खुद अपने बेटे को पत्थरों से मार मार कर हलाक करने की बात कर रहे हैं। जिस बाप को जहन्नम से बचाने के लिए हजरत इब्राहिम दावत दे रहे हैं, वही बाप वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद कह रहे वहजुरनी मलिया, ऐ इब्राहिम, अगर तू इस गलत बयानी से बात नहीं आया तो मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार करके हलाक कर दूंगा। जबकि हजरत इब्राहिम की दावत क्या? या अबती इन्नी कद जानी, आए मेरे अब्बू, मेरे पास अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है, अल्लाह की तरफ से मुझे हिदायत मिली है, फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविया, आप मेरी इत्तिबा कीजिए, मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। कोई बुरी बात नहीं, एक अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। कहा इतने सारे माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह को, खुद अपने हाथों से बुतों को तराशते थे, बाजारों में बेचते थे, खुद पूजा करते थे, दूसरों को भी पूजा करने की तरगीब दिलाते थे, यही काम था पूरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक अल्लाह की बात कही, फिरौन का सर नमूदार होता है और अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता है। जिस जमाने में एक अल्लाह की बात हुई है, मामला यही आकर के फंसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ सफा की पहाड़ी पर अपनी दावत का आगाज किया। पता है लोगों ने क्या जवाब दिया? कुरान रिकॉर्ड कर रहा है, कुरान रिकॉर्ड पेश कर रहा है। उन्होंने जो जवाब दिया, अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा, ऐ मोहम्मद, ये कैसे हो सकता है? इतने सारे माबूदों को छोड़कर भला एक अल्लाह पर हम कैसे इस्तिफा कर सकते हैं? अरे जिनको हमने हाजत रवा बनाया है, जिनको हमने मुश्किल कुशा बनाया है, जिनको हमने बिगड़ी बनाने वाला तसव्वुर किया है, अरे उनको हम क्या करेंगे? ये लात, ये मनात, ये उज़्ज़ा, ये हुबल, फिर हम इनको कहाँ करेंगे? मजीद 360 मूरतें जो काबे के अंदर रखी हुई, उन मूरतों का हम क्या करेंगे? और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने बात कही, इन्ना लतारिकु आलिहतिना शाइरिन मजनून, क्या एक पागल दीवाने शायर के कहने पर हम अपने माबूदों को तर्क कर देंगे? इल्जाम क्या दिया? शायर, दीवाना,
यानी मजनून और पागल तक आपको इस दावती रास्ते में कहा गया। पता ये चला आप जब भी तौहीद की दावत लेकर के उठेंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, अपने दोस्त अहबाब को बताएंगे, अपने आइज़ा व अक़ारिब में इस दावत को आम करने की कोशिश करेंगे, जवाब मिलेगा अरे फिर हम इन माबूदों का क्या करेंगे? क्या हमारे आबा व अजदाद बेवकूफ थे? बताओ, क्या आपसे पहले दुनिया में कोई आलिम ही नहीं था? जितने भी हमारे खानदान में गुजरे क्या सब के सब जाहिल थे? और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा था कौम वालों से, तो कौम ने यही कहा यहाँ तुम क्यों बैठे कब्र के इर्द? तो उसने कहा कि हमें अता पता नहीं है, हमने अपने बाप दादा को इसी तरह बैठते हुए पाया है, मजावर बनते हुए देखा है, हम भी कर रहे हैं। आपको क्या कहा गया? शायर, मजनून। अल्लाह ने जवाब दिया पूरी जिंदगी आप पढ़िए। इसीलिए हमारे ऊपर जरूरी है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, दूसरों को बताएं, गैर मुस्लिमों को खासकर जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से नाशना है उन्हें बताएं। हिंदी में किताब दें सीरत रसूल पर, जिस जबान में जाता वो पढ़ सकता है उस जबान में आप उन तक पहुंचाई जाए। गुजराती जानते हैं तो गुजराती में पहुंचाई जाए। हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल और नमूना बनाया है और किसी एक पहलू को खास नहीं किया। अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मक्का वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत पेश कर रहे हैं, जो पढ़ करके सुना रहे हैं, वो कोई कहावत नहीं है, वो कोई जादूगरी नहीं है, वो कोई शायराना कलाम नहीं है। वमा हुवा बिक़ौली शायर, ऐ मक्का वालों ये किसी शायर का कलाम नहीं। वमा बिक़ौली काहिन, और वला बिक़ौली काहिन, और किसी काहिन का भी ये कलाम नहीं है, किसी जादूगर की भी जादूगरी नहीं है। अल्लाह ने जवाब दिया पूरी जिंदगी आप पढ़ डाले, आपके रास्ते में रोड़े डाले गए, आपकी दावती रास्ते में कांटे बिछाए गए, लेकिन कभी भी आपने पलट कर जवाब नहीं दिया। इतने बड़ी बड़ी मुश्किलात आपके सामने आए, इतने बड़े बड़े मुश्किलात आए, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत करते तो मक्के वाले जो अपने आप को सरदार कहते थे, ये नबी की दावत सुनकर अबू जहल दुश्मन हो गया, अबू लहब दुश्मन हो गया, उतबा दुश्मन हो गया, शैबा दुश्मन हो गया, वलीद बिन मुगीरा दुश्मन हो गया। ये दुश्मनों की छोटी सी फहरिस्त है, लिस्ट है जो मैंने आपके सामने पेश की। जब भी आप काबे के अंदर अल्लाह की इबादत करते, नमाज पढ़ते, ये बड़े बड़े सरदारान आते और आपके ऊपर बात दफा ऊंटनी की ओझड़ी रख दी जाती। एक दफा अबू जहल के साथ चंद और मक्के के सरदार हैं, काफिरों के सरदार हैं, और आप जब सजदे में जाते हैं आपके कंधों के ऊपर ऊंट की ओझड़ी रख दी जाती है। आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोझल बहुत ज्यादा होने की वजह से आप सजदे से अपना सर नहीं उठा पा रहे। पूरी जिंदगी कभी किसी को उफ नहीं गई, कभी किसी को मारा नहीं, कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, गाली गुलोई तो दूर की बात है, कभी किसी को तुरशुरूई से भी आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन काफिरों का ये फेल इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, उस दिन आपने एक का नाम लेकर के बद्दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ए अल्लाह कुरैश से इंतकाम ले ले। अल्लाहुम्मा अलैका बिअबी जहल इब्न हिशाम, ए अल्लाह अबू जहल को तू पकड़ ले, ए अल्लाह अबू जहल की गिरफ्तारी कर ले, ए अल्लाह उक़बा इब्न मुईत को पकड़ ले, ए अल्लाह इसी तरह ये सरदारा ने कुरैश जितने, ए अल्लाह सबको अपनी गिरफ्त में ले ले, तू इनसे बदला ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंगे बद्र में जिन जिन का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले करके बद्दुआ की थी, जंगे बद्र में मैंने बद्र के कुएं के अंदर इन तमाम की लाशों को मैंने बिखरी पड़ी देखी, तमाम की लाशें बिखरी पड़ी थी। अरे नबी ने दुआ की थी,
वो भी काबे के अंदर। आपने तो कहा था, बोलते ना लोग बड़े बड़े नेताओं के बारे में से Z+ सिक्योरिटी दी गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आसमान से सिक्योरिटी दी गई थी। आपने खुद फरमाया था, अय अबू बकर, अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा, अल्लाह की कसम आसमान के फरिश्ते उसकी बोटियां बोटियां नोच डालेंगे। Z+ सिक्योरिटी, आसमान से सिक्योरिटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर सकते थे? अभी आप दावत दे रहे, मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार आ गए, किसके पास? अबू तालिब। और देखिए अबू तालिब जो आपके चचा हैं, ये भी सरदार हैं। इस वजह से डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह की अपनी तरफ से किसी तरह की कोई भी गंदगी नहीं फेंक सकते थे, कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते थे डायरेक्टली। तो इसकी भड़ास डायरेक्ट न निकाल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर निकालना शुरू किया। कभी बिलाल को इस ईमान के पादाश में मारा जाता, कभी खब्बाब इब्न अरत को मारा जाता, कभी सुमैया अम्मार और यासिर को मारा जाता। और मेरे भाइयों, हम ईमान के तकाज़ों को क्या जाने, हम क्या जाने कि ईमान किस कुर्बानी का नाम है। हमें तो ईमान विरासत में मिला है, बाप मुसलमान थे तो हम भी हो गए, लेकिन कभी सहाबा की जमात से पूछो, इस ईमान को पाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां उन्हें देनी पड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी। किसी को आग के अंगारों पे लिटाया गया, किसी को तपती हुई अरब की धूप में लिटा दिया गया। हजरत बिलाल ने तो अरब की सहराओं में तपती धूप में अपनी चर्बी पिघला करके लोगों के सामने तौहीद पेश किया। हम जैसे लोग क्या जानता हूं, डायरेक्टली नहीं सता सकते थे, आपके मानने वालों को परेशान किया, लेकिन हाँ अबू तालिब से बोलकर आपका काम रुकवा सकते थे। इसी घर से आए ये बड़े बड़े सरदार और कहा अबू तालिब एक काम करो, देखो तेरा भतीजा, उसे समझा दे। एक अल्लाह की बात करता है, कहता है ला तो मना नफा नुकसान का मालिक नहीं, हमारे माबूदों की भला तौहीद कर रहा है। अबू तालिब समझा दो, हमारे सामने से हट जाओ, हम मोहम्मद को देख लेंगे। अबू तालिब चूंकि मोहब्बत करते थे अपने भतीजे से, सुन लिया और इधर से छू कर निकाल, असर ही नहीं लिया। कुछ दिनों तक मामला चला, फिर आया और कहा अबू तालिब जो बात हमने तुमसे कही थी लग रहा है तेरे ऊपर असरअंदाज नहीं हुई है। तेरा भतीजा बराबर अपनी दावती कामों में मसरूफ है, और जब तुझे बताने के लिए आता हूं तो तू अपने भतीजे को समझाने को तैयार है, हमारे सामने से हट जा, हम देख लेंगे। ऐसे कहा। जब अबू तालिब ने देखा मामला बड़ा गंभीर है, हालत बहुत नाजुक है, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते और कहते ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, तुम जानते हो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी कमर झुक चुकी है, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मेरी हड्डियों में वो ताकत नहीं, मेरी कमर में वो ताकत नहीं रही। ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, जितनी बोझ तुम मेरे ऊपर डाल रहे हो उतनी बोझ में उठाने की सकत नहीं रखता। ऐ मेरे बेटे, खुद पर भी रहम करो और मुझ जैसे बूढ़े पर रहम खाओ। आप समझ गए कि चाचा ये समझते हैं कि चाचा की ताकत के बलबूते पर मैं ये दावत दीन लोगों को सुना रहा हूँ, ये तौहीद की दावत चाचा ही की ताकत के बलबूते पर मैं लोगों के दरमियान आम कर रहा हूँ। ऐ चाचा, अगर ऐसी बात है, ऐसा आप सोचते हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, आप मुझे इस दावती सफर में क्या रुकने की बात करते हैं। आई मेरे चाचा, अगर ये मक्का के सारे लोग, ये बड़े बड़े सरदारान मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें, वल कमर फी यसारी, और चांद को मेरे बाएं हाथ में रख दें, और मुझे इस दावत दीन से बाज रहने की बात कहें, तो आए मेरे चाचा मैं नहीं रुक सकता, हत्ता अहलिका, यहाँ तक कि मैं इसी रास्ते में दावत देते देते हलाक कर दिया जाऊं। या अल्लाह ताला मेरे हाथों फतह नुसरत अता फरमा दे। और दुनिया ने देखा
अभी आपके पीछे चंद लोग थे जो आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह ने एक दिन नबी को वो दिन दिखाया जब मक्के के अंदर आप फातिहाना तौर पर दाखिल हो रहे थे। हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,44,000 सहाबाए किराम से खिताब कर रहे थे। और कितने लोग थे? चंद लोग थे शुरुआती दौर में। इससे ये सबक मिलता है जब हम इस दावत को लेकर के उठेंगे, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। हाँ, रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी। अरे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ी, हमारे लिए नमूना क्यों बनाया गया? ताकि हम आपकी जिंदगी से हम सबक लें, सबक सीखें। नबी और नबी के सहाबा ने तो इस दीन की दावत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, हम ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकते। अभी लॉकडाउन हुआ था, लोगों की हालत कितनी पतली हुई, जबकि खाने पीने की अशिया मिल रही थी, चीजें आ रही थी, दुकानें खुली हुई थी। इसी दीन की दावत की वजह से नबी के मानने वालों और आपके खानदान वालों को एक इलाके के अंदर पैक कर दिया गया, बाइकआउट किया गया, सोशल बाइकआउट। खाना नहीं जाएगा, पीने की कोई चीज नहीं जाएगी। दूसरे ममालिक से, दूसरी जगहों से मक्के के अंदर आटा आता था, चावल आते थे, खाने पीने की सारी चीजें आती थी, लेकिन नबी और नबी के सहाबा को, आपके खानदान वालों को वो चीज खरीदने की इजाजत, कोई बेचने को तैयार नहीं, कोई कुछ देने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों, जानते हो शेर अबी तालिब ने नबी और नबी के सहाबा ने जाकर के पनाह ली। आपके मानने वालों ने वो भी 1-2 दिन तक ये मामला नहीं, बल्कि 3 सालों तक ये मामला चलता रहा। 3 सालों तक खाने पीने की चीजें आती थी, लेकिन नबी और नबी के सहाबा, आपके खानदान वाले उस चीज को खरीद नहीं सकते थे। बच्चों के रोने की आवाजें आती थी, लेकिन इनके कलेजे नहीं पिघलते थे। औरतों की आवाजें आती थी, लेकिन फिर भी इनके कलेजे में जरा भी पसीजगी नहीं आई। 3 सालों तक ये मामला चलता रहा। नबी और नबी के सहाबा ने, जानते हो शेर अबी तालिब ने इस दावती सफर में किस तरीके से जिंदगी गुजारी। दरख्त की सूखी पत्तियां चबा कर 3 साल जिंदगी गुजारी है। वो चमड़े, जिस चमड़े का आज हम बैग, जूता और बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चमड़े रात को पानी के अंदर भिगोने दे देते, छोड़ देते, थोड़ा बहुत चमड़ा नरम हो जाता। साहबा कहते हैं कि उसी चमड़े को हम सुबह होती तो चूस कर किसी तरह अपनी भूख और प्यास मिटाया करते थे। हम क्या जाने कुर्बानी क्या। ईमान तो कुर्बानी मांगता है, ईमान कुर्बानी का नाम है। अभी सिर्फ बात हुई थी एनआरसी पर। अभी कमजोर ईमान वाले तो भाई जिस वजह से ये चीज लाई जा रही है, आप तो जानते हैं, बहुत बताने के लिए बड़े हजरत खब्बाब इब्न अरत हैं, अल्लाह के रसूल के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल चलिए चलकर बिलाल की हालत देख लीजिए। अल्लाह के रसूल आप चल करके देख लीजिए, अम्मार और यासिर का हाल देख लीजिए। अला तदउलना, आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? अला तस्तंसिरुलना, आप हमारे लिए मदद की गुहार अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं लगाते? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खब्बाब, इसी दीनी रास्ते में, इसी तौहीद के रास्ते में तुमसे पहले जो लोग गुजरे, उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। इसी ईमान के लिए उनको इतना परेशान किया जाता, मारा जाता, पीटा जाता, और जमीन के अंदर गड्ढे खोदे जाते और उसको पकड़कर उस गड्ढे के अंदर डाल दिया जाता, और जिस्म के बीचों बीच, सर के बीचों बीच आरियां चला दी जाती। सर के बीचों बीच आरियां चलाकर उनके जिस्म को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता। ऐ खब्बाब, तुम क्या बात करते हो? लोहे की कंगियों से उनके गोश्त नोच लिया जाता था, उनकी हड्डियां तक मुतासिर होती थी।
ईमान तो इस तरह कुर्बानी मांगता है, ईमानी रास्ते में हमसे पहले लोगों ने इस तरीके की कुर्बानी दे दी। छोटी सी मुश्किलें आती है, छोटी छोटी, हम घबरा जाते हैं, हम समझते हैं कि हम मुश्किलों में घिर गए। मेरे भाइयों, यही मुश्किलें तो हमें जन्नत तक पहुंचाती हैं, लेकिन बशर्ते के साबिर और शाकिर रब पे शिकवे गिले नहीं। एक मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। मेरे इस दावत को आम करते रहे, खुद से शुरू करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाब में, जितनी मुमकिन हो, जहां तक हो सके लोगों को तौहीद समझाने की कोशिश करें। जिस काम के लिए, जिस दावत के लिए नबी ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ की, अफसोस उम्मत मुस्लिमा के अक्सर लोग नहीं समझते, नहीं जानते तौहीद क्या है। अच्छा, इतना बहकाया मक्के वालों ने। अभी मक्के में जो लोग आपकी बात सुनने को आते थे, उन्हें मारा पीटा जाता था, और जो लोग बाहर से आते थे उनके भी कान भर दिए जाते थे। मोहम्मद हम में एक आदमी है, दीवाना हो गया, पागल हो गया, उसकी बात मत सुनना, जो भी उसकी बात सुन लेता है उसी का हो जाता है, पागल हो जाता है। तुफैल दोसी, ये कबीले दौस का रहने वाला था, मक्के से दूर। ये मक्का आया तो कुरैशियों ने इनके कान भर दिए, सरदारों कि मोहम्मद ऐसा है वैसा है, इसकी बात मत सुन। तो ये देखने के लिए गया, चलो देखें क्या माजरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और तुफैल दौसी का बयान है कि मैं आपके पीछे छुप गया और छुप छुप कर मैं देखने लगा कि मोहम्मद क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, मुझसे रहा नहीं गया। अरे मक्के वालों ने तो कहा है कि इसकी बात सुन लो तो इसी का हो जाओ, क्या सच्चाई है जरा देख लो। इन्होंने डर के मारे अपने कानों के अंदर रुइयां ठूस ली थी, कहीं मोहम्मद की बात ना कहानी में मेरे कानों के अंदर ना चली जाए और मैं मोहम्मद का दीवाना ना बन जाऊं, मैं भी पागल ना बन जाऊं। इस डर से उन्होंने अपने कानों के अंदर रुइयां ठूस ली थी। कहा कि चलो रुई हटा कर देखता हूं मोहम्मद क्या पेश करता है, मोहम्मद क्या पढ़ रहा है, लोगों को क्या बतलाता है, जिसकी वजह से लोग उन्हीं क्या हो जाते हैं। कहा हमने अभी रुई हटाई थी, दिल ने क्या, दिल ने अंदर से कहा कि पूरी रुइयां हटा लो, हमने रुइयां हटा दी। आप कुरान की तिलावत कर रहे थे, वो आयतें मेरे दिल के अंदर असरअंदाज हुई, घर घर घर। आप जब नमाज से फारिग हुए, आपके पीछे पीछे मैंने चल दिया, आपको रुकवा कर मैंने कहा आए मोहम्मद क्या पढ़ रहे थे, फिर हमें पढ़ करके सुनाओ। अल्लाह के रसूल ने कुरान की वही आयतें जो आप तिलावत कर रहे थे तुफैल दौसी को पढ़ करके सुनाया, आयतें सुनकर वहीं पर इस्लाम ले आया। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर तो अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि जो भी सुनता है, जो भी पढ़ता है, जो भी गौर व तदब्बुर करता है, वो कुरान के ऊपर ईमान लाए बगैर चैन करार नहीं पा सकता, मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। इस दौर में भी देखिए जितने लोगों ने कुरान को बगौर पढ़ा, ईमान लाया ना लाया, लेकिन मुतासिर हुआ है। अक्सर लोग ईमान लाए। हाँ, तो मक्के के अंदर आने वाले जो बाहर से लोग थे उनके कान भर दिए जाते थे। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बस आखिरी बात, वक्त हो गया, कि मक्के की जमीन बंजर हो चुकी, अब बाहर जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें तरीका करना है कि दावत का काम किस तरीके से करें। जब देखें कहीं पर कि दावत का रास्ता बंद हो गया है, यहाँ पर दावत नहीं दी जा सकती, यहाँ के लोग कबूल नहीं कर सकते, दुश्मन हो गए, मारने पे आमादा हो गए, तो जहां जरखेज जमीन मिलती है वहां पर कोशिश की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी घर से ताइफ का सफर किया। ताइफ गए, ताइफ में आपने बड़े बड़े सरदारों के सामने दावत तौहीद पेश किया और कहा कि सुनो ऐ ताइफ वालों, मैं अल्लाह का रसूल बनाकर तुम्हारे दरमियान भेजा गया हूं। ताइफ वालों ने क्या जवाब दिया जान? वहां के सरदारों ने कहा ऐ मोहम्मद, ये कैसी बात है, तू क्या बात करता है? अल्लाह तो अगर रसूल बनाना ही था तो तुझे क्यों बनाया, हमें क्यों नहीं बनाया? हम तो इतने मालदार हैं, पैसे वाले हैं, हमारे पास अच्छा रहन सहन है,
खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मौजूद है, अल्लाह ने हमें ना नबी बनाकर तुम्हें नबी बना दिया। आए मोहम्मद, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। अब तुझ पर ईमान लाने वाले, एक हफ्ते तक आपने दावत का काम किया, लेकिन मेरे रसूल की दावत पर कोई लब्बैक कहने वाला नहीं। जब आपने देखा ये बड़े लोग हैं, ये अल्लाह की दावत को कबूल नहीं करते, चलो मैं आप लोगों में दावत दूंगा। आप इसी घर से बाहर निकले, अभी आप लोगों में दावत आप पेश ही कर रहे थे। मक्का के ये ताइफ के बड़े बड़े जो सरदार थे, उन्होंने आपके पीछे बदमाशों को लगा दिया और बादशाह को लगा दिया कि हम तुम्हें पैसे देंगे, रुपए देंगे, तुम मोहम्मद पर पत्थर बरसाओ। मेरे साथियों, हम जिस दावत को अपने पास छुपा कर रखे हुए, जिस कुरान को हम अपनी विरासत समझते हुए अपने घरों की जीनत हमने कुरान को बनाया हुआ है, जानते हो उस कुरान को नबी पेश कर रहे हैं तो नबी पर पत्थर बरसाया जा रहा है। जो नबी रहमत कायनात बन करके आया है, जो नबी रहमत के दरिया जहां जा रहे हैं बहा रहे हैं, अफसोस है कि उस नबी पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। और इतने ज्यादा पत्थरों की बारिश हुई, आप जख्मी होकर, आप बेहोश होकर गश खाकर गिर गए। आपको जब होश आया तो ताइफ से 3 किलोमीटर दूर आपको पाया गया। पहाड़ों के फरिश्ते आए हजरत जिब्रील के साथ। हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये पहाड़ों के फरिश्ते, आप इन्हें अगर इजाजत दे दें, आपके साथ जो ताइफ वालों ने सुलूक किया है, आप इजाजत दे दें ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान ये फरिश्ते चटनी बना सकते हैं। कहा नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। ऐ जिब्रील, ये माने ना माने, ये मेरे ऊपर ईमान लाए या ना लाए, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाली इन्हीं के नस्लों में से आने वाली जो नस्लें होंगी, इन्हीं के पुश्तों में जो छिपी हुई नस्लें हैं, वो जरूर इस दावत पर ईमान लाएगी, वो जरूर इस दावत को कबूल करेगी। और दुनिया ने देखा ताइफ में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के लिए बड़ा बड़ा काम किया, बड़े बड़े काम। मेरे भाइयों, इस दावत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा इल्जाम ना दिया गया? बड़े बड़े इल्जाम। आप एक दिन इबादत के लिए नहीं उठे, एक औरत आती और कहती है कद खला का शैतान को या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह उस औरत की तायीन करते हुए लिखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं थी, वो औरत अबू लहब की बीवी, आपकी सगी चची उम्मे जमील थी। अच्छा, आपने सफा की पहाड़ी पर ये बात छूट गई। जब दावत पेश की थी, किसी ने ईमान तो नहीं लाया, अलबत्ता एक शख्स रुका रहा, वो था अबू लहब। आपको डांटने के लिए खड़ा था, एक जुमला कहा था, तब्बन लक या मोहम्मद लिहाजा जमाअता, ऐ मोहम्मद तू हलाक बर्बाद हो जाए, क्या तूने इसीलिए हम सबको जमा किया? तो नबी के लिए तब का जुमला हुआ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप इस दावत को लेकर उठेंगे, तकलीफें आएंगी, रुकावटें परेशानियां आएंगी, और ये कोई दूसरे लोगों की तरफ से नहीं, अपने लोगों की तरफ से। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत होगी अपने लोगों से, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद भी आएगी। आपके रास्ते में, इस दावत के रास्ते में रुकावटें आई। सबसे पहली रुकावट आपका सगा चचा अबू लहब रुकावट डालता और बाकायदा जुमला कसता आपके ऊपर और कहता है मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाए, क्या तुमने इसीलिए हम सबको जमा किया? अल्लाह ने जवाब दिया कि नहीं दिया? मेरे भाई, जवाब दिया। अल्लाह ने उसी लफ्ज के साथ जवाब दिया। कुरान पढ़ी, तब का जुमला नबी के लिए बोला गया, तब्बन लक या मोहम्मद। अल्लाह ने उसी जुमले के साथ पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दी। कुरान पढ़ी, सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए वो तब, और खुद अबू लहब हलाक बर्बाद हो जाए। मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, अबू लहब का माल, उसकी कमाई काम ना आई, और जो आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, अबू लहब का साथ दिया करती थी, अल्लाह ने कहा अबू जहल अकेला जहन्नम में जलने वाला नहीं होगा, वबरातुहु हम्मालतल हतब, लकड़ियां ढोने वाली, उठाने वाली अबू लहब की बीवी उम्मे जमील भी होगी।
आप इबादत के लिए यहाँ नहीं उठ रहे, तो यही उम्मे जमील आकर क्या कहती है, लगता मोहम्मद तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। अल्लाह नबी के लिए क्या कहा, कला, कला का शैतान। अल्लाह ने उसी कला के साथ जवाब दिया। कुरान पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, अल्लाह ने दुश्मनों के जुमलों का खास एहतमाम किया। यहाँ नबी के लिए तब बोला, अल्लाह ने तब के साथ पूरी सूरत नाज़िल कर दिया बूढ़ा का चला। और यहाँ पर कला कहा गया। सूरह ज़ुहा पढ़िए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सूरह ज़ुहा की तफसीर में लिखते वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चाश्त और रात की जब पूरी तरह ढांप ले, माँ वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला। आपको आपके रब ने छोड़ा नहीं है, आपसे आपका रब बेजार नहीं हुआ है। भला आपसे आपका रब कैसे बेजार हो सकता है, आपको कैसे तर्क कर सकता है। उम्मे जमील ने कहा छोड़ दिया, लेकिन कहा नहीं, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं। इससे ये पता चला मेरे भाई, इस दावती सफर में, इस दावती मिशन में रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन सब्र का दामन थामे रखना है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़ी बड़ी रुकावटें आई, बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से नुसरत आई, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। हमारे लिए भी अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ फरमाए, कहने सुनने से ज्यादा हम सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक दे। हम तमाम को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, अखलाक, कैरेक्टर पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक इनायत फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।